चुनाव आयोग देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया करवाने जा रहा है। बिहार के बाद एसआईआर के दूसरे चरण में 9 राज्य इसमें शामिल हैं। आपको बताएं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और निकोबार, इसके अलावा गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये राज्य शामिल है जहां प्रक्रिया चल रही है। 3 केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, जिसमें अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। अब दूसरे चरण में कुल 321 जिलों की 1843 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोकने की अपील की है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा है कि बंगाल में एसआईआर से बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। अपील के साथ ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में एसआईआर को जारी रखने से वोटर रोल की ईमानदारी और बड़े डेमोक्रेटिक ढांचे से समझौता हो सकता है। The problem with Mamata Banerjee is somewhere else, because her vote bank was these Bangladeshi Muslims, these Rohingyas, these Pakistani, and now with SIR they are fleeing West Bengal. It is alarming and shocking what we have placed yesterday in a press conference. Honorable Chief Minister Mamata Banerjee जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। ममता बनर्जी के बाद पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को नहीं रोकने की अपील की है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी के तमाम दावों को खारिज कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी की चिट्ठी वोटर लिस्ट को साफ करने के अभियान को रोकने की एक कोशिश थी और उनके लेटर का कंटेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एसआईआर रोकने वाली ममता कौन होती है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि यह संवैधानिक संस्थान पर सीधा हमला है। पहले दिन से लोगों को डरा रही है ममता, सत्ता खोने के डर से हंगामा कर रही है ममता। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर, सीईओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? तो देखिए, एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने भी चिट्ठी लिखी है। तो ये एसआईआर पर किस तरीके से महासंग्राम मचा हुआ है, यह हम आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है, एसआईआर को तत्काल रोकने की अपील ममता बनर्जी ने की है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं रोकने की अपील है। आपको बताएं कि यहाँ पर एसआईआर से बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है, यह ममता बनर्जी ने कहा है। जिस पर देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता के दावों को खारिज कर दिया है और ममता बनर्जी पर ही आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने लिखा है कि एसआईआर बिना किसी योजना के शुरू की गई, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता की चिट्ठी वोटर लिस्ट में सफाई अभियान के खिलाफ है। इसके अलावा अगर देखें तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अनियोजित और खतरनाक है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता की चिट्ठी राजनीति से प्रेरित है। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर के घमासान मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में। बिना प्लानिंग के ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये ममता ने चिट्ठी के जरिए कहा है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बोगस वोटरों को बचाना चाहती है ममता बनर्जी। तो दोनों की चिट्ठी सामने आई है, जो हम आपको बता रहे हैं। एसआईआर से किसानों के काम पर असर पड़ेगा, यह ममता बनर्जी ने चिट्ठी में कहा है। बड़ी बातें इस चिट्ठी की हम आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने
कहा कि घुसपैठियों को बचाना चाहती है ममता बनर्जी। तो ये हम आपको जो बड़ी तस्वीर है वो बता रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सवाल किए गए हैं। और आपको बताएं कि बीजेपी के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी गई चिट्ठी को ममता बनर्जी की हताशा बता रहे हैं प्रदीप भंडारी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया रोकने के लिए पत्र लिखना इस बात की स्वीकृति है कि टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व घबरा चुका है। वर्षों तक टीएमसी ने अवैध घुसपैठ और फर्जी मतदाताओं का चुपचाप फायदा उठाया। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर से ममता बनर्जी के वोट बैंक को खतरा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रही है। तो कांग्रेस ने पूछा है कि बंगाल से जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। So, telling that how they entered inside the state of West Bengal and the TMC workers, TMC leadership helped them to get the voter card, Aadhaar card and all other documents. पता नहीं कहाँ पसीने बहा रहे थे ये पकड़ने के लिए। और मेरा ये कि अगर आपको लिख रहा है भागते हुए तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। चुनाव आयोग देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया करवाने जा रहा है। बिहार के बाद एसआईआर के दूसरे चरण में 9 राज्य शामिल हैं। और आपको बताएं कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, यहाँ पर जो है ये एसआईआर की प्रक्रिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, अंडमान निकोबार की बात अगर हम करें, गुजरात की बात करें, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। दूसरे चरण में कुल 321 जिलों की 1843 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो यहां पर देखिए किन किन राज्यों में एसआईआर हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर के हमने देखा घमासान बचा संसद के भीतर, संसद के बाहर। बिहार चुनाव में भी यह मुद्दा छाया रहा, लेकिन अब बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। एसआईआर के डर से घुसपैठिए अवैध बांग्लादेशी भारत छोड़ रहे हैं। वो बस किसी भी तरह से अपने देश बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश में हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने बशीरहाट बॉर्डर इलाके में हकीमपुर चेक पोस्ट का दौरा किया, जहां पिछले 4 दिनों से सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारी संवाददाता कोमलिका ने रुकया नाम की एक महिला घुसपैठियों से बात की, जिसने कहा कि उसके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी डाला है और उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए भी मिले थे। अब वो इसीलिए बांग्लादेश वापस जाना चाहती है क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। 4 दिन से सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, ये चेहरा है हकीमपुर चेक पोस्ट का। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है बॉर्डर और ये तस्वीर बहुत कुछ बोल जाती है। ये तस्वीर बोल जाती है कि किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, किस तरीके से लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद ये लोग यहाँ पे आए हैं, रात के अंधेरे में लोगों को पैसा देके किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद में यहाँ पे बैठ गए। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डर के हमारे एसआईआर के वजह वापस जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है और उन्होंने वोट भी दिया है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठा है किस तरीके से घुसपैठी होता है और ये तस्वीर इसी को दर्शाती है। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कोमलिका सेनगुप्ता, हकीमपुर चेक पोस्ट से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों के भागने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर के खौफ से कोई भागता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी बोला, लेकिन ऐसा है तो बंगाल में शुरू हो गया। अब शुरू का कई सारे घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश की तरफ रवाना भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बीएसएफ ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दक्षिण बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पार करने की कोशिश कर रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिसके मुताबिक एसआईआर अभियान के समय देश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सीमा पार जाने की कोशिश में इजाफा हुआ है। पहले ये आंकड़ा मुश्किल से 2.5 तक पहुंचता था, लेकिन अब यह आंकड़ा रोजाना 100 के पार तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बिना बाढ़ वाले इलाकों से लौटने की कोशिश कर रहे हैं।
बांग्लादेशियों के भारत छोड़ने की संख्या में पिछले 2 सालों की तुलना में भारी बढ़ोतरी हुई है।